हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2023 का एक सेट ऐसा भी क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 का नियंत्रण एवं समन्वय के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक कलेक्शन है। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहे और आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपने टोटल स्कोर 25 क्वेश्चन में से टोटल कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन घंटी दबा लें। ठीक है, और फटाफट सेशन को शेयर कर दे अपने सभी मित्रों के पास। चलिए अगला आज का क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? आपके ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किस चीज से? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापे से? बताइए बच्चों। तो ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से, जिसको हम लोग आयोडीन जो एक नमक में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। थायरोक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी वृषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थायरोक्सिन का स्त्रवण थायराइड से होता है। ठीक है ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली होती है, कैसी होती है, कहाँ होती है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेफ्रॉन जो है डायलिसिस की थैली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बच्चों तो 5 नंबर का ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उपचयन एक भोजन का क्या है? तो एक वो उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? मतलब जो एक फल जो बेचता है तो वो अपने फलों को किस प्रकार के अम्ल का उपयोग करता है? एब्सिस अम्ल, जिब्रेलिन, इथेलिन, ऑक्सिन। तो बच्चों देखो ये आपका इथेलिन है। ये प्रकार का ये किस प्रकार का एक अम्ल है जो कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए ग्राही, ऑप्शन बी प्रभावक, ऑप्शन सी उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी बेचैनी। तो 7 नंबर का ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्राही जो है उद्दीपन पहचान कराती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पैराथायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। बच्चों अपना आंसर आप वीडियो को कमेंट में भी डाल सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अग्नाशय इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? आपके पास आपके ऑप्शन है गोनेडस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एड्रिनल जो है एक वृक्क के अंतःस्रावी ग्रंथि जो दोनों ओर पे स्थित होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? आपके ऑप्शन है प्रकाशग्राही, ध्वनिग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। तो बच्चों आपको लग रहा ही होगा ध्वनि मतलब एक आवाज को ग्रहण करने के लिए, श्रवण मतलब कान यानी कि सुनने की विधि। ठीक है, श्रवणग्राही सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वृक्क वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिग्र ग्रंथि, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? आपके ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी सभी सही है। तो 12 नंबर का राइट आंसर बच्चों होगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए बड़े तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी फ्लोएम के संवहनी नलियों पर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बच्चों 13 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों, मतलब कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी नियंत्रण होता है पादप का और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी नियंत्रण होता है। बच्चों आपको सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करना ना बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। ठीक है, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। चलिए अगले इस प्रश्न में क्या बोला हमारा, बीज रहित फलों के
बनने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अनिषेक फलन, ऑप्शन बी अनिषेक अंडपी, ऑप्शन सी अग्र प्रभाविकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अग्र प्रभाविकता जो है बीज रहित फलों को बनने के कहते हैं। बीज रहित मतलब ऐसे फल जिसमें बीज ना हो और वो डायरेक्ट फल बन जाए, उसको क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? मतलब पादप हार्मोन है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक सही है, बताइए। इंसुलिन है कि थायरोक्सिन है कि एस्ट्रोजोन है कि साइटोकाइनिन है? बच्चों एस्ट्रोजोन तो होगा नहीं, क्योंकि ये मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो एस्ट्रोजोन होगा नहीं। बताइए 14 नंबर का राइट आंसर, 15 नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? थायरोक्सिन भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको साफ से बताता हूँ। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो मनुष्य में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी मनुष्य में, ठीक है, एस्ट्रोजन भी मनुष्य में। तो क्या बचा आपके पास? लास्ट ऑप्शन डी। बच्चों आप एग्जाम में क्वेश्चन को अल्टरनेट करना समझिए, अल्टीमेट करना सीखिए। किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को छांटना सीखिए। जब आप छांटना आपको आ जाएगा तो एक ऑप्शन आपको अपने आप सही रहेगा और वही आंसर सही होगा। ठीक है, बाकी तो हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। स्त्रावित होने वाला हार्मोन, सॉरी बच्चों टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, यहाँ पे सावित लिखा हुआ है लेकिन होगा क्या? स्त्रावित। स्त्रावित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपके पास आपका ऑप्शन है स्त्रावन, ऑप्शन बी परिशुद्धन, ऑप्शन सी अनुक्रिया, ऑप्शन डी पूर्ण भरण। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी जो है वो पूर्ण भरण जो है एक प्रकार की क्रियाविधि नियंत्रण की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है दुमिका, ऑप्शन बी सिनेटिक दरार सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी आवेग। तो बच्चों 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिनेटिक दरार सिनेप्स, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य को खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? तो सिनेप्स कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस चीज के लिए? आपके ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए मतलब धड़कने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, कि इनमें से सभी? तो बच्चों 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क जो है बाबू, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मस्तिष्क जो है वो सोचने का भी कार्य करता है, हृदय का धड़कन में भी कंट्रोल करता है और शरीर का बैलेंस बनाने का भी काम करता है। बच्चों चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। आप बच्चों हमें बताना ना भूले वीडियो आपको किस तरह का लग रहा है। अगर वीडियो का अगर क्वांटिटी और सीजन ये आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूले। आप अपने सभी मित्रों के पास हमारे इस वीडियो तक पहुंचा दें, ताकि आपके साथ साथ उन सभी बच्चों का भला हो जो इस बार 10th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि विद्या बांटने से बढ़ता है, बस वही वाले रूल को आपको अपनाना है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में किस प्रकार के समनव्य पाया जाता है? आपके ऑप्शन है रासायनिक समनव्य, ऑप्शन बी तंत्रिका समनव्य, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, ए और बी समनव्य, रासायनिक समनव्य तंत्रिका जो है दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 3 प्रकार के। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन सी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? आपके ऑप्शन है मेरुरज्जु में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी पेशी ऊतक में, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों प्रतिवर्ती चाप जो है मेरुरज्जु में बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बच्चों कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? मतलब मेन कंट्रोल ग्रंथि। आपके ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 22 नंबर का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आप मुझे बच्चों कमेंट करके बताइए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है जनन ग्रंथि में, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों राइट आंसर क्या होगा? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है जनन ग्रंथि में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जड़ अधोगामी वृद्धि है किस प्रकार का? आपके ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी जलानुवर्तन, ऑप्शन डी रसायन अनुवर्तन। तो बच्चों जड़ का अधोगामी वृद्धि जो है वो क्या है? वो एक गुरुत्वानुवर्तन है, यानी ग्रेविटेशनल है, यानी कि धरती की ओर मतलब गुरुत्व मतलब जो अपनी ओर खींचे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है अवटुवामानता, आप ऑप्शन बी अवटु अल्पक्रियता, ऑप्शन सी मिक्सिडीमा, ऑप्शन डी ये सभी। तो बच्चों 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सभी। ठीक है, तो बच्चों आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर बार
आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ HW के लिए और आप हर बार मुझे नहीं करके देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप करके देंगे। आज का प्रश्न आखिरी घर के लिए है ये। HW समझिए कि अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आपके ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जवाब का मैं आप सभी का इंतज़ार करूंगा कि देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका जवाब देते हैं। बच्चों लास्ट में HW होमवर्क इसलिए रखता हूं कि मुझे यह पता चलता है कि हमारी वीडियो को कौन अंत तक देखता है। और बाकी स्किप करने वाले तो खैर चले जाते हैं, क्योंकि वो कहावत सुने ना बच्चों कि किस्मत, जो बच्चे किस्मत पर डिपेंड रहते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आपको अपने लक पर नहीं, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज का लास्ट मोटिव लाइन हमारा यही था। तो इसके लिए सभी बच्चे अपने वीडियो का सर के वीडियो में अंत तक जवाब दें, कि अंत तक देखें और बताइए कि क्या है इसका सही उत्तर। ठीक है, तो बस लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें, बगल में बेल आइकन घंटी है। इससे ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत आसानी तक वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, और आपको हमारे चैनल का पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट करें। वो कैसे करेंगे, तो वीडियो को शेयर करके, एक प्यारा सा कमेंट करके और लाइक करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।